तो हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जी, इन तमाम लोगों की तुलना जिन्ना से करी और कहा कि जिन्ना ने आज़ादी दिलाई थी, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रदीप सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, गुरु प्रकाश जी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी, प्रोफेसर संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सुरेंद्र राजपूत जी है, नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, विवेक श्रीवास्तव जी है, लेफ्ट के नेता, और अनुराग भदौरिया हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। लेकिन सबसे पहले अमित कुमार शर्मा कानपुर से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। अमित जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी क्या राय है अखिलेश जी के बयान पर? अखिलेश जी के बयान पर मेरा सीधे से कहना है कि जिस व्यक्ति ने आज भारत को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, यदि भारत का बंटवारा नहीं हुआ होता तो आज पूरे विश्व के प्रदर्शन में भारत सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में प्रदर्शित होता। 1929 में हिंदू महासभा के कान में ये बात आई कहां से आई? तब जब मोतीलाल नेहरू ने अपनी कमेटी की सिफारिश में 33% आरक्षण मुस्लिमों को दिया। उस विषय को जिन्ना ने उठाया और इस पूरे राष्ट्र को एक बहुत बड़े दंगे में झोंका, लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोगों को अपने घर से स्थापित कर दिया गया। और आज अगर ये पूरा देश एक साथ होता तो मुझे लगता बताने की जरूरत नहीं है, शायद अमेरिका और रूस हमसे बहुत पीछे खड़े होते और हम दुनिया में नंबर 1 पर होते। ठीक है, सीधे चलता हूं विवेक श्रीवास्तव जी के पास। विवेक श्रीवास्तव जी, आप भी मानते हैं मेरे दर्शक अमित कुमार शर्मा जो कह रहे हैं अगर विभाजन नहीं हुआ होता तो शायद हम दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति होते? जी नहीं, मैं नहीं मानता। नहीं, वो एक अलग चीज़ है, काल्पनिक चीज़ है, मैं वो नहीं कहूँगा। लेकिन ये एक बड़ा इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो सकता था जिन्ना की पर्सनैलिटी के बारे में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक शाउटिंग मैच और हिंदू वर्सेस मुस्लिम और देशभक्त वर्सेस एंटी नेशनल बन गया। जिन्ना की पर्सनैलिटी के 2 पार्ट हैं अगर उसको हम ऐतिहासिक और इंटेलेक्चुअली सोचें। एक वो पार्ट था जब वो कांग्रेस में थे, गांधी के साथ थे, नेहरू के साथ थे, पटेल के साथ थे और वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे थे। और दूसरा एक पार्ट था जब वो सावरकर के साथ हो गए, हिंदूवादियों के साथ हो गए, 2 नेशन थ्योरी में बिलीव करने लगे। उनको लगने लगा कि साहब मुसलमान अगर खतरे में आएंगे, अगर हिंदू मेजॉरिटी होगी तो अलग होने का फ़ायदा है। तो ये जिन्ना की 2 पर्सनैलिटीज़ 2 अलग अलग समय पे रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिन्ना एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने ही देश में उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है पाकिस्तान में। वो कायदे आज़म उनको कहा जाता था, आज उन्हें काफिर आज़म कहा जाता है। ही वॉज नॉट अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। उनका इस्लाम से मुसलमानों से कोई पॉलिटिकली लेना देना था, लेकिन वो इस्लाम को एक तरीके से मानते नहीं थे। सूट बूट में रहते थे, नमाज पढ़ते नहीं थे। उनकी ड्रिंकिंग हैबिट्स, उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनको इसीलिए वहाँ के मौलानाओं ने पाकिस्तान के खुद उनको डिनाउंस कर रखा है, बेशक वो जिन्ना की फ़ोटो लगाएं। तो आप लोगों ने समाजवादी पार्टी में जो कहा उनके नेता ने, उसको बहुत ही आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले गए। ये किसी मुसलमान को खुश करने के लिए नहीं कहा है, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य उन्होंने कहा था दैट ही हैड अ गुड एजुकेशन अलोंग विद अदर कंटेम्परेरीज ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स रहे हैं। और ये ऐसा नहीं था कि भाई उस वक्त जब सावरकर ने 2 नेशन थ्योरी दी, मुसलमानों में एक भय पैदा हुआ कि अगर एक हिंदू मेजॉरिटी होगी तो शायद मुसलमानों के साथ जस्टिस नहीं होगा, वो को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। और ये थ्योरी, जैसा भी इन्होंने कहा था राजपूत जी ने, कि भाई एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक तरफ सावरकर है और एक तरफ जिन्ना है, और दोनों बाद में एक ही थ्योरी के ऊपर वर्क करें। आज भी यही हो रहा है। बीजेपी यही सवाल संगीत रागी जी से लेता हूं। संगीत रागी जी, मुझे बताइए, सावरकर के संपर्क में आने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की, क्या सही है विवेक श्रीवास्तव जी का ये बयान फैक्चुअली? देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का रेजोल्यूशन बार में उस समय तक जिन्ना के संपर्क में भी नहीं थे, क्योंकि वो रत्नागिरी में जो है वो सोशल रेवोल्यूशन चला रहे थे, जिसकी प्रशंसा गांधी जी ने भी की। अब जरा आते हैं कांग्रेस वामपंथियों के लिए जिन्ना ने क्या कहा था। एक्चुअली जो पाकिस्तान विभाजन का दो आइडियोलॉजिकल सोर्स थे। एक सोर्स जो है वो मुस्लिम लीग का सोर्स था और दूसरा जो है वो वामपंथियों के लिए था। जिन्ना ने एक जगह लिखा है, सिप्रा पब्लिकेशन से वो किताब आई है, मेरठ से है, वॉल्यूम नंबर 10, कोई इंडियन मुस्लिम्स करके पूरा डॉक्यूमेंटेशन है फैक्ट्स का। उसमें जिन्ना एक जगह लिखते हैं कि डोंट बिलीव दिस कॉमरेड्स, ये रात में कोई और झंडा लेकर के आते हैं, दिन में लाल झंडा लेते हैं और रात में हरा झंडा लेकर के आते हैं। यानी रात के अंधेरे में हमारे पाकिस्तान के पक्ष में बात करते हैं और सुबह जो है वो ले जाकर के लाल झंडे लेकर के आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जिन्ना का पत्र है, जिन्ना का संबोधन है। ये इंडियन मुस्लिम मुसलमानों के पक्ष में बात करते हैं, हम मुसलमानों के पक्ष में बात करते हैं और सेक्युलरिज्म के पक्ष में बात करते हैं, और सेक्युलरिज्म के पक्ष में बात करनी चाहिए। मुझे धैर्य से सुनिए, धैर्य से सुन लीजिए। सर, आपको मार्क्सवाद की थ्योरी का ABC नहीं पता।
आपको हाँ, ठीक मार्क्स है, अच्छी मार्क्सिज्म बात का है। एबीसी नहीं पता। प्रोफेसर, हम किसी रिलीजन में बिलीव नहीं करते सर। साइंस का ज्ञान आप हम रखते हिंदुइज्म हैं, में भी बहुत नहीं अच्छी करते, बात है, इस्लाम कोई में भी नहीं बात करते। हाँ, हम मैं सेक्युलर बिल्कुल- वैल्यूज में बिलीव करते हैं। प्लीज, दीपक जी, मुझे हमारा सुरक्षा मानना दीजिए। है अच्छा विवेक जी हिंदू प्लीज सुन लीजिए ना मुसलमान उनको, साथ सुन साथ लीजिए रह ना। सकता है। अनुराग जी भी है, सुरेश हम जी सिर्फ भी ये है, कह गुरु रहे हैं प्रकाश सर जी भी है, कि एक प्रदीप जी हिंदू भी और है। मुसलमान साथ साथ रह सर सकता है। इसको वनडे 1-to-1 मैच मत बनाइए। संगीत रागी जी कंक्लूड करिए प्लीज। बोलिए। हाँ, दीपक जी, अखिलेश यादव जी बहुत होशियार हैं। उन्होंने ये मान लिया है कि ओवैसी के आने के बाद मुसलमानों के वोट की प्रतिस्पर्धा हो रही है, इसलिए उनको लगता है कि इस देश के अंदर, खास करके उत्तर प्रदेश में जो भारत विभाजन की एक केंद्रीय भूमि रही थी, वहां के मुसलमान जिन्ना के पक्ष में हैं। यानी उन्होंने पूरे मुस्लिम समाज को एक ढंग से इस आरोप जो लगता था इस देश में कि भारत के अंदर पाकिस्तान बसता है, आज भी बसता है, मुसलमानों की कहीं ना कहीं हृदय में पाकिस्तान के पक्ष में प्यार है, वो बात अखिलेश यादव ने अपने भाषण से बिल्कुल नहीं, मैं इस बात का खंडन करता हूं। ठीक है विवेक जी, भारत का अनुराग जी को मुसलमान जवाब भारत दे का है, दीजिए ना। उनकी पार्टी पाकिस्तान पर की आरोप नहीं लगाया सोचता है है। अनुराग जी। संगीत रागी जी ने एक संगीन आरोप लगाया है, क्या नहीं, कहेंगे ये अनुराग गलत जी इन है। पर? और ये आप भारत ये के बताएंगे मुसलमानों क्या को अखिलेश यादव जी से एंटी-नेशनल कहना गलती गलत से रॉन्ग नंबर डायल हो गया? विषय तो बहुत है, देखिए- महंगाई है, बेरोजगारी है, विकास है, कई सारे मुद्दे हैं। ये जिन्ना कहां से आ गया समाजवादी पार्टी के बीच में? मैंने आपको क्या बोला, संगीत रागी को तो आए बाएं साए बोलने की आदत है। उनको तो कहीं कुछ बोलना नहीं है, कुछ बोलना है, चूंकि बोलना है और तो कोई मतलब है नहीं उनका बोलने का। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि पूरा भाषण सुना नहीं, कुछ बोला नहीं। अरे पूरी बात बोल लीजिए। आपसे पूछा जाता है कि आपके सावरकर कह रहे हैं मैं कि आप आए बाएं साए, विरोधी सेना में प्रदीप भर्ती हो जी जाओ आए और बाएं अपने साए, देश के खिलाफ काम कर रहे थे आप, बीच तब का आपने और नहीं बोला। सारे कोई आए बाएं साए। श्यामा प्रसाद खाली मुखर्जी, हरा श्यामा प्रसाद कुर्ता वाला मुखर्जी आदमी जो है जिन्ना वो के शुद्ध बोलता है। जिन्ना की पार्टी से मंत्री बनते हैं और आपके अडवाणी जी जाके वहाँ पे फूलमाला अरे चढ़ाते भाई, हैं और प्रधानमंत्री जाके हमने बिरयानी कोई खाते हैं। मजार से आप उठा मुझे करके बताओगे कपड़े जो नहीं लोग लाए हैं। पाकिस्तान से मिले हुए लोग हैं, आपको पाकिस्तान से मिले हुए और आप यहाँ के लोगों को हमारे हरे बता रहे हो, कपड़े नहीं लाए हैं कि हम उसी का कुर्ता रखे। हमारे पास लाल भी है, पीला भी है, हरा भी है, काला भी है, नीला भी है, सारे रंगों में हम मिलते हैं। जवाब नहीं देते हो। अनुराग हम बोलो, कहते हैं हम आपने देश किसी की मजाक से राजनीति को ऐसा बना दिया। अच्छा संगीत जी, आप प्लीज आप मत बोलिए उनके बीच में। संगीत जी अनुराग जी को कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। का आरोप है, उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते आप लोग खाली शब्दों को तोड़ना मड़ोना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पे कोविड काल में लोगों की हजारों लाखों लोग मौतें होगी, आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। आप चर्चा नहीं करना चाहते यहाँ पे कैसे जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई, आप चर्चा नहीं करना चाहते। आप चर्चा नहीं करना चाहते कि यहाँ पे किस तरह से आलू प्याज टमाटर की महंगाई क्या हुई है। आम आदमी अपने रोजमर्रा की चीजें नहीं खरीद पा रहा है, वो आत्महत्या करने पे मजबूर, उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि आपको चर्चा से ध्यान भटकाना है। इसलिए आधी बात पकड़ के हल्ला मचाना शुरू कर देते हो। अच्छा ठीक है, मैं प्रदीप जी के पास चलता हूँ। प्रदीप जी कह रहे थे कि अनुराग जी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है ध्यान किसने भटकाया? अखिलेश यादव ने भटकाया या बाकी लोगों ने भटकाया? अनुराग जी की बात पर क्या कहेंगे आप? वो कह रहे हैं कि लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं, लेकिन ध्यान भटकाने का काम तो खुद अखिलेश जी ने कर दिया ना। अरे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि एक ही सूट से पड़े हुए इतने महान लोग हैं, फिर दोनों की विचारधारा कैसे हो गई, इस पे चर्चा उन्होंने बात की। अच्छा अनुराग भाई प्लीज। नहीं उन्होंने कब बोला? उन्होंने जिन्ना की तारीफ कब की? उन्होंने बोला सरदार पटेल की तारीफ कर रहे थे और कुछ लोग बोलने लगे कि जिन्ना की तारीफ कर रहे थे। तो ये परसेप्शन बीजेपी बनाना चाहती है, बीजेपी को मार्केटिंग इवेंट में बाहर है, जनता का ध्यान असली मुद्दों से कैसे भटक जाए, जनता को कैसे प्रदीप जी की आवाज अनुराग जी आप बिल्कुल नहीं सुनते हैं, लगातार बोलते रहते हैं, लगातार कोई लॉजिक नहीं है इसका। प्रदीप सिंह जी की आवाज। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में ओवैसी के आने और कांग्रेस की सक्रियता से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के मन में बेचैनी है कि कहीं मुस्लिम वोट बंट न जाए, और ये जो भी मुस्लिम वोट लेना चाहते हैं उन सब के मन में पता नहीं कैसे ये बात बैठी हुई है कि जिन्ना का नाम लेंगे तो मुसलमान खुश हो जाए। उनको ये समझ में नहीं आता। मैं इस बात से विवेक श्रीवास्तव जी की सहमत हूं कि पाकिस्तान ही ने ही उनको डिनाउंस कर दिया है, तो भारत का मुसलमान क्यों उनको अपनाएगा? लेकिन ये फितूर है कुछ सेकुलर नेताओं का कि जिन्ना का नाम ले लो तो भारत का मुसलमान खुश हो जाएगा, हमारे समर्थन में आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये सेल्फ गोल किया है अखिलेश यादव ने। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं सुरेंद्र जी के पास। कंक्लूडिंग कमेंट का वक्त हो रहा है। सुरेंद्र जी, मैं आपसे टिप्पणी जानना चाहूंगा, क्या वाकई कुछ सेक्युलर लोग ये सोचते हैं कि जिन्ना का नाम लेने से भारत का मुसलमान खुश हो जाएगा? इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? आपकी क्या टिप्पणी? दीपक भाई,
पूरे देश में एक भी वोट जिन्ना के नाम पर नहीं है, क्योंकि इस देश का ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना मैं, ना आप कोई गद्दार नहीं है। एक चीज़ बहुत स्पष्ट जान लीजिए, और ये बात हमको भी पता है, आपको भी पता है, और नेताओं को भी पता है। हम बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव शुद्ध रूप से एजेंडे पर होगा, असलियत के मुद्दों पर होगा, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन पर होगा। और श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो एक नई इबारत लिख दी है महिलाओं के साथ, नई इबारत लिख दी है किसानों के साथ, नई इबारत लिख दी है नौजवानों के साथ, बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा। 20 लाख रोजगार देंगे, स्कूटी देंगे, स्मार्टफोन देंगे। हम 2,500 रुपए क्विंटल जो है श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि धान का और गेहूं का मूल्य देंगे, हम देंगे जाकर के 400 रुपए की FRP देंगे, 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे। इस पर चुनाव होगा, आइए इस पर ही चुनाव होगा। जिन्ना और सावरकर पर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सावरकर भी और जिन्ना भी, दोनों ही लोग सिक्के के, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इस चीज को समझिए सर। ठीक है, सीधे गुरु प्रकाश जी के पास चलता हूं। गुरु प्रकाश जी, कंक्लूडिंग कमेंट, क्या आप सुरेंद्र सिंह राजपूत जी की इस बात से सहमत हैं कि सावरकर और जिन्ना एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? देखिए, मैं उनकी पहली बात से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव एजेंडे पे होगा, एक पॉजिटिव डिस्कोर्स पे होगा। उत्तर प्रदेश का दीपक जी यही दुर्भाग्य रहा है। कोई पार्टी जाति विशेष की बात करती है, कोई पार्टी वर्ग विशेष की बात करती है, कोई पार्टी समुदाय विशेष की बात करती है। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के बिहाफ पे आज तक किसी ने कोई बात नहीं की। और देश की जनता ने देखा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, हम भारतवासी अपने जमीन को भूमि की तरह ट्रीट नहीं करते, अपनी मां की तरह मानते हैं। और इस भारत मां के 2 टुकड़े करने वाले को आज जिसने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, जिसने श्रद्धांजलि अर्पित की है, उसको उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता कभी माफ नहीं करेगी। इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति आप क्या साबित करना चाहते हैं? यही कारण है कि आप हाशिए पे आ गए हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्स, IIT, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, आप इस पे बात करिए ना। कुल मिला के घूम फिर के वही जिन्ना, वही मुस्लिम तुष्टीकरण, वही अल्पसंख्यक, वही अपीजमेंट, आपको इसके आगे देखने की आवश्यकता है। आप सरकार में होते हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, आपके पास कोई जवाब नहीं होता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। जब आप शपथ लेते हैं तो आधे से अधिक मंत्री ऐसे होते हैं जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे होते हैं। अभी भी आत्ममंथन करके देखना चाहिए। ठीक है, यहीं पर रुकना पड़ेगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। सुरेंद्र जी, माफी चाहूंगा, वक्त मेरे पास इतना ही है, मुझे ब्रेक लेना ही होगा। क्या जिन्ना जैसे खलनायक की तुलना महापुरुषों से करना उचित है? यस कहना है 4% देश की बहस के दर्शकों के, जबकि 96% इस बात को गलत मानते हैं। 96% दर्शक। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।